आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं PCOS, जिसकी फुल फॉर्म होती है पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम। हम जानेंगे ये क्या होता है, इसके कारण क्या होते हैं, इसकी पहचान क्या होती है और इसके लिए क्या इलाज किया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, मल्टीपल एबनॉर्मल फॉलिकल्स या फिर सिस्ट इन द ओवरी, यानी कि जो महिला की ओवरी होती है या फिर अंडाशय होता है उसमें कई सारी छोटी छोटी सिस्ट या फिर गांठ हो जाती है। तो पहले हम जान लेते हैं कि इसके कॉजेस या फिर कारण क्या होते हैं, या महिलाओं में ये गांठ या फिर सिस्ट क्यों होती हैं। देखिए वैसे तो इसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मुख्यतः इसके ऐसे दो कारण हैं जो कि सबसे ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहला कारण है एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन, यानी कि जो एंड्रोजन हार्मोन्स होते हैं वो ज्यादा बनने लगते हैं। और इसका दूसरा कारण है इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो इन दोनों के बारे में हम समझ लेते हैं। तो पहले हम बात करते हैं एक्सेस एंड्रोजन प्रोडक्शन के बारे में। देखिए इसमें क्या होता है, देखिए हमारा ब्रेन है, ब्रेन में एक सेंटर पाया जाता है जिसे कि हम हाइपोथैलेमस कहते हैं। इस सेंटर से एक हार्मोन निकलता है जो कि है GnRH। तो ये हार्मोन हमारी ब्रेन में मौजूद एंटीरियर पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करता है या फिर उत्तेजित करता है, जिससे दो हार्मोन निकलते हैं, LH एंड FSH। इसकी फुल फॉर्म है लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये क्या करते हैं, ये हमारे गोनाड्स पर वर्क करते हैं, जैसे कि फीमेल में ओवरीज पर एंड मेल में टेस्टिस पर। ये इन पर वर्क करते हैं, जिससे कि वहां से कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जिन्हें कि हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। तो यह एक नॉर्मल मैकेनिज्म है। लेकिन PCOS के केस में क्या होता है, जो ये GnRH होता है ये ज्यादा वर्क करने लगता है, जिससे LH एंड FSH भी ज्यादा वर्क करने लगते हैं, और जिससे ये हार्मोन्स होते हैं ये ज्यादा बढ़ जाते हैं, यानी कि ज्यादा बनने लगते हैं, जिससे PCOS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। तो इससे फीमेल में कुछ मेल हार्मोन भी बढ़ जाते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन, जिससे उनमें PCOS हो जाता है या फिर PCOS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। और इसका दूसरा कारण है इंसुलिन रेसिस्टेंस। तो इंसुलिन क्या होता है, आप इसके बारे में जानते होंगे। इंसुलिन एक हार्मोन होता है जो कि हमारे पैंक्रियाज में बनता है, और ये हमारी बॉडी में ग्लूकोज या फिर शुगर की मात्रा को कम करता है। लेकिन इस केस में क्या होता है, या फिर इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाने पर सेल्स या कोशिका इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती, जिससे हमारे शरीर में इंसुलिन बढ़ता जाता है। और महिलाओं में ज्यादा इंसुलिन मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होता है। तो यहाँ पे हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या होता है, हम जब भी खाना खाते हैं कि हमने खाना खाया, तो खाना खाते ही हमारी बॉडी में इंसुलिन बनने लगता है। लेकिन इंसुलिन रेसिस्टेंस में जो हमारी सेल्स होती है वो इंसुलिन को यूज नहीं कर पाती, सेल रेसिस्ट इंसुलिन। तो इससे क्या होगा, जो भी खाना होगा या फिर जो भी शुगर होगी वो फैट के रूप में हमारी बॉडी में जमा होना स्टार्ट हो जाएगी, और हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, क्योंकि हमें एनर्जी ग्लूकोज से ही मिलती है। और हमें वापस से भूख लगेगी, जिससे हम ज्यादा खाना खाएंगे, और हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा भी बढ़ती जाएगी और हम मोटे भी होते जाएंगे। देखिए जब भी हमारी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है तो हमारी स्किन पर कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। हमारी बॉडी में जहाँ भी फोल्डिंग्स होती है वहां से हमारी त्वचा ब्लैकिश या फिर वेलवेटी ब्राउन या ब्लैक हो जाती है। इस तरह से देखिए यहाँ पर गर्दन पर इनकी जो त्वचा है वो यहाँ पर ब्लैकिश हो चुकी है, और इस तरह से आपको जगह जगह पर ब्लैकिश स्किन देखने को मिल सकती है, जिससे हम जान सकते हैं कि इसे इंसुलिन रेसिस्टेंस हो चुका है। अब बात करते हैं इसके साइन एंड सिम्टम्स की, या फिर इसके लक्षण की, कि इसमें क्या क्या लक्षण देखने को मिलते हैं। इसका पहला लक्षण है हिर्सुटिज्म, जो कि 60% महिलाओं में देखने को मिलता है जिन्हें की PCOS की समस्या रहती है। इसमें क्या होता है, इसमें महिलाओं के फेस पर या फिर उसके नेक रीजन में बाल आ जाते हैं। इसका दूसरा लक्षण है एक्ने, यानी कि मुहासे। तो इसमें महिलाओं के मुहासे भी हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या होता है, ज्यादा एंड्रोजन या फिर ज्यादा हार्मोन बनने से हमारी बॉडी में ज्यादा सीबम बनने लगता है या फिर ज्यादा ऑयल बनने लगता है, जिससे उनकी स्किन ऑयली हो जाती है और बहुत सारे पिंपल्स वगैरह हो जाते हैं। और इसका तीसरा लक्षण है वेट गेन, यानी कि ऐसी महिलाओं का वजन भी लगातार बढ़ता जाता है, क्योंकि आपने देखा था कि जो हमारी बॉडी है वो इंसुलिन का अपटेक नहीं कर पाती, जिससे हमारी बॉडी में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ती जाती है और हमें भूख भी ज्यादा लगती है, जिससे कि हमारा वजन बढ़ता जाता है। और इसका फोर्थ लक्षण है मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम, यानी कि ऐसी महिलाओं को पीरियड्स के समय काफी प्रॉब्लम होती है, और साथ ही साथ इनफर्टिलिटी के केस भी बढ़ जाते हैं। तो 75% ये चांसेस हो सकते हैं। बात करते हैं इसके डायग्नोसिस की, या फिर हम इसकी जांच कैसे कर सकते हैं, या फिर हम इसे कैसे पहचान सकते हैं। नंबर 1, हाइपर एंड्रोजेनिज्म, यानी कि ऐसी कंडीशन में जो फीमेल में एंड्रोजेंस होते हैं या फिर हार्मोन्स होते हैं वो हमें बढ़े हुए देखने को मिलते हैं। तो जब भी हम टेस्ट कराते हैं तो उसमें हमें टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, जिससे कि फीमेल में PCOS के सिम्टम डेवलप हो जाते हैं। नंबर 2, अल्ट्रासाउंड। तो फीमेल का हम लोअर एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, जिसमें कि हमें उसकी ओवरी में या फिर अंडाशय में गांठ दिखने को मिलती है। तो ये गांठ 12 से ज्यादा हो सकती है, जिनकी जो विड्थ है या फिर मोटाई है वो 2 से 9 mm की हो सकती है, और वो एक ओवरी में या फिर दोनों ओवरी में हमें देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर इसकी तीसरी पहचान है, तो ये 3 है एबनॉर्मल पीरियड, यानी कि ऐसी महिलाओं के जो पीरियड्स होते हैं वो असामान्य हो जाते हैं, या तो उन्हें पीरियड बिल्कुल नहीं आते हैं, या फिर बहुत हैवी आते हैं, या लाइट आते हैं, या फिर इरेगुलर आ सकते हैं। तो ये सभी
सिम्टम हमें ऐसी महिलाओं में देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट या फिर इलाज की। डॉक्टर इसमें कैसे इलाज करते हैं? तो इसमें सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया जाता है, यानी कि सिम्टम के अनुसार इलाज किया जाता है। तो हमारा गोल क्या होता है? इसमें हमारे दो गोल होते हैं। नंबर 1, मैक्सिमाइजिंग फर्टिलिटी, यानी कि हमें जो महिला की जो फर्टिलिटी है या फिर जो उसकी प्रेगनेंसी के रेट है उन्हें बढ़ाना होता है। नंबर 2, प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन, हमें जो आगे समस्याएं होने वाली होती है उन सभी को रोकना होता है। अब हम इसके इलाज के बारे में जान लेते हैं। नंबर 1, वेट लॉस, यानी कि ऐसी महिलाओं को बोला जाता है कि उन्हें अपना वजन कम करना चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि यदि ऐसी महिलाएं 5 से 7% अपना वेट कम कर लेती है तो उनका जो फर्टिलिटी रेट है वो काफी बढ़ जाता है। तो ऐसा 80% महिलाओं में देखा गया है जिन्होंने अपना वजन कम किया है, उनका फर्टिलिटी रेट या फिर जो प्रेगनेंसी की जो उनकी क्षमता है वो बढ़ जाती है। इसी के साथ वजन कम करने से उनमें कार्डियोवैस्कुलर रिस्क भी कम हो जाता है, यानी कि दिल से संबंधित होने वाली बीमारियों के रिस्क भी कम हो जाते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी दवाएं दी जाती हैं। तो इसमें कई तरह की दवाएं दी जाती हैं। नंबर 1, कंबाइंड ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स। तो ये क्या करती हैं? ये हमारे शरीर में GnRH के सिक्रेशन को कम कर देती है, जो कि एक हार्मोन है जो कि हमने पहले देखा था हमारे हाइपोथैलेमस से निकलता है। तो यदि वो हार्मोन कम निकलेगा तो आगे एंड्रोजन भी कम बनेंगे। नंबर 2, मेटफॉर्मिन। तो मेटफॉर्मिन दवा क्या करती है? ये हमारी बॉडी में इंसुलिन की मात्रा को कम कर देती है। एंड नंबर 3 है यहाँ पर एरोमेटेज इनहिबिटर्स या फिर लेट्रोजोल। तो इसका काम क्या होता है? ये हमारी बॉडी में ईस्ट्रोजन हार्मोन को कम कर देती हैं। तो ओवरऑल इस तरह का ट्रीटमेंट किया जाता है। बाकी कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या इलाज करना है, ये डॉक्टर पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंग